हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च और साइंटिफिक मेथड्स के बारे में। साइंटिफिक मेथड्स में हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दो टाइप के रीजनिंग के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ रिसर्च। So there are different types of research, but the classification is there. Classification is based upon the purpose of research, the data used in research, and the method of research. On these three bases, we classify the research into different categories. So first of all, we will discuss about the classification of research on the basis of purpose. So on the basis of purpose, there are three types of research that is known as fundamental research, applied research, and action research. Fundamental research is also known as empirical research or the pure research, So one by one we will discuss about these three type of research which is based upon the purpose. Means what is the purpose of the research, on the basis of that we have classified the type of research. The first type is known as fundamental research. So before going to discuss this all type of research, we have to understand that what is the basis of classification? Classification of fundamental, applied and action. So हम ये कैसे समझेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और एक्शन रिसर्च क्या होता है? तो ये तीनों को समझने के लिए हमको मुख्यतः तीन बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। पहला, जैसा कि फर्स्ट जो बेस है इसका कि पर्पस क्या है, फंडामेंटल रिसर्च का पर्पस क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च का पर्पस क्या होता है और एक्शन रिसर्च का पर्पस क्या होता है। एक डायमेंशन जिस पर हम लोग तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी मतलब उपयोगिता। तो फंडामेंटल रिसर्च का एप्लीकेबिलिटी क्या है, अप्लाइड रिसर्च का एप्लीकेबिलिटी क्या है और एक्शन रिसर्च का एप्लीकेबिलिटी क्या है। तीसरा जो पॉइंट, मेन पॉइंट है जनरलाइजेशन। फंडामेंटल रिसर्च का जनरलाइजेशन कैसे होता है, कितना हद तक होता है, अप्लाइड रिसर्च का जनरलाइजेशन कैसे होता है और एक्शन रिसर्च का जनरलाइजेशन कैसे होता है। तो ये तीन मुख्य बिंदुओं पर हम फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च ये तीनों को डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे। एक और चौथा डायमेंशन हम ले सकते हैं, डेट इज कॉल्ड टाइम, कि फंडामेंटल रिसर्च में कितना टाइम लगता है, अप्लाइड रिसर्च में कितना टाइम लगता है और एक्शन रिसर्च में कितना टाइम लगता है। तो ये चार बिंदु को अगर हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च को हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पर्पस पर बात करते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च का पर्पस क्या होता है। फंडामेंटल रिसर्च का मेन पर्पस होता है थ्योरी बिल्डिंग। मतलब अगर हम किसी भी नए सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस टाइप के रिसर्च को हम लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। या कोई भी नए सिद्धांत की खोज जब हम करते हैं तो खोज करने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जो होती है किसकी खोज करने की, तो सिद्धांत को खोज करने की, किसी थ्योरी को एस्टैब्लिश करने की। जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ये भी एक थ्योरी है, आइंस्टाइन का भी थ्योरी है, या फिर साइकोलॉजिकल भी बहुत सारे थ्योरीज हैं,
बहुत सारे इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं। तो जब हम थ्योरीज को एस्टेब्लिश करने के लिए हम रिसर्च करते हैं तो वो हुआ आपको फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च का पर्पस क्या होता है? तो जो थ्योरी हम एस्टेब्लिश करते हैं उस थ्योरी का इम्प्लीकेशन जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में जब हम करते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में उस थ्योरी का जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब उस थ्योरी को अप्लाई करके उसके रिजल्ट को हम अगर वेरीफाई करते हैं, तब उस टाइप को रिसर्च को हम लोग अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च, जैसे आप नाम से ही आपको ये पता चलता होगा कि एप्लीकेशन ऑफ समथिंग मीन्स यू आर अप्लाइंग ए पर्टिकुलर थ्योरी देयर एंड यू आर प्रूविंग और डिसप्रूविंग द रिजल्ट। प्रूविंग और डिसप्रूविंग कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप थ्योरी को अप्लाई करके उसके रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं तो वो थ्योरी जो होती है वो और स्टैब्लिश्ड होती है। ठीक है, उस थ्योरी का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो होता है वो और बढ़ता है। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च का मेन पर्पस होता है कि थ्योरी को हम वेरीफाई करते हैं। एक और आता है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च का पर्पस क्या होता है? तो ये जनरली जो एक्शन रिसर्च है वो एक्शन रिसर्च, जैसा कि नाम से आपको पता चलता होगा कि वो रिसर्च जो क्विक एक्शन का डिमांड करता है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कह चुके हैं कि रिसर्च जब भी हम करते हैं तो कोई भी एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम को लेकर हम रिसर्च करते हैं। तो प्रॉब्लम जो होता है वो फंडामेंटल रिसर्च में भी होता है, अप्लाइड रिसर्च में भी होता है और एक्शन रिसर्च में भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम का नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पर्पस जो होता है वो अलग अलग होता है। पहला में होता है कि हमको थ्योरी बिल्ड करना है, दूसरा में होता है कि हमको थ्योरी को अप्लाई करके वेरीफाई करना है, और तीसरे टाइप का जो रिसर्च है वो रिसर्च जो है वो उस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज करते हैं जो प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्यूशन का डिमांड करता है। इमीडिएट सॉल्यूशन का डिमांड करने का मतलब कि उस प्रॉब्लम को इमीडिएट अटेंशन देने का जरूरत है। ठीक है, देखिए अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में कुछ ऐसा डिमांड नहीं होता है कि हमको उसको इमीडिएट अटेंशन देना है, उसको हमको करना ही करना है। लेकिन जहां तक हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, और जनरली ये एक्शन रिसर्च जो होता है वो स्कूल बेस्ड रिसर्च होता है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिसर्च होता है। तो इंस्टीट्यूशंस के प्रॉब्लम के लिए, स्कूल के प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं। चूंकि स्कूल जो है वो एक सोशल सिस्टम है, तो उस पर्टिकुलर अगर सिस्टम में, उस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तब हम कहते हैं कि भाई इस टाइप के रिसर्च को एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो एक्शन रिसर्च जो होता है वो इमीडिएट सॉल्यूशन का डिमांड करता है, इमीडिएट अटेंशन का डिमांड करता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो वो इमीडिएट अटेंशन और इमीडिएट सॉल्यूशन कंपेयर टू एक्शन रिसर्च वो उतना डिमांड नहीं करता है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम किए, पहला जो डिफरेंशिएशन जो किए, पहला क्लासिफिकेशन का बेस लिए पर्पस, तीनों का क्या क्या बेस है, क्या क्या पर्पस है, उसके आधार पर हम तीनों को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, दूसरा हम लोग बात पहले कर लेते हैं जनरलाइजेशन का। ठीक है, कि जनरलाइजेशन जो है फंडामेंटल रिसर्च अगर हम करते हैं तो उसका अगर कुछ कंक्लूजन निकलता है, या फिर अप्लाइड रिसर्च करते हैं, या फिर एक्शन रिसर्च करते हैं, तो उसका जो कंक्लूजन निकलता है उसका जनरलाइजेशन एरिया क्या होता है। तो फंडामेंटल रिसर्च के कंक्लूजन
या फिर उसके रिजल्ट का जनरलाइजेशन एरिया जो होता है, वो जनरलाइजेशन एरिया और ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। चूंकि फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो थ्योरी बिल्डिंग के लिए होता है, और थ्योरी एस्टेब्लिश तभी होगा जब उसका जनरलाइजेशन जो होगा वो बहुत ही हाई होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों रिसर्च के कंपैरिजन में फंडामेंटल रिसर्च का जनरलाइजेशन डिग्री जो है, डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन इज हाई कंपेयर टू अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अब हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च के रिजल्ट के जनरलाइजेशन के बारे में। तो अप्लाइड रिसर्च के रिजल्ट के जनरलाइजेशन की बात जहां तक हम करते हैं, तो देखिए अप्लाइड रिसर्च जो होगा वो किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर थ्योरी के लिए ही होगा, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च का जनरलाइजेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वेरीफाई करने के लिए करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च के रिजल्ट का या कंक्लूजन का जनरलाइजेशन जो होगा वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही हम कर सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट से हट के हम उस रिसर्च के फाइंडिंग का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अप्लाइड रिसर्च का जनरलाइजेशन, डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन जो होता है वो फंडामेंटल रिसर्च के डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन से थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च। तो देखिए जैसे जैसे हम फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे एरिया जो होता है वो धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो धीरे धीरे नैरो होते जाता है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च की जहां तक बात करते हैं तो एक्शन रिसर्च में एरिया जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही पिन पॉइंटेड होता है। अगर एक्शन रिसर्च की हम बात करते हैं तो ये चूंकि स्कूल बेस्ड होता है, या फिर एक पर्टिकुलर क्लास को लेकर हम कर सकते हैं, या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम को लेकर कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर यूनिट को लेकर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के रिसर्च का जनरलाइजेशन एरिया जो होता है वो बहुत ही सीमित होता है, चूंकि एरिया जो होगा वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही पिन पॉइंटेड होता है। इसलिए जनरलाइजेशन एरिया या डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन कंपेयर टू अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च, इसका डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक और एप्लीकेबिलिटी, मतलब उपयोगिता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल रिसर्च की एप्लीकेबिलिटी की। तो फंडामेंटल रिसर्च की एप्लीकेबिलिटी कहने का मतलब हुआ कि फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो, देखिए फंडामेंटल रिसर्च का जो फाइंडिंग्स होता है उस फाइंडिंग्स को अगर हम चाहें कि इसको तुरंत अप्लाई करके हम इसकी एप्लीकेबिलिटी को सुनिश्चित करें तो ये संभव नहीं हो पाता है। हम हर एक केस में नहीं बात करते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं वो थ्योरी बिल्डिंग का बात करते हैं। तो थ्योरी बिल्डिंग जो है वो थ्योरी बिल्डिंग बिना किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दिया, या फिर अप्लाई अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी हम थ्योरी बिल्डिंग कर सकते हैं। थ्योरी बिल्डिंग का बहुत लॉजिकल बेस होना चाहिए। लॉजिकल क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या आइंस्टाइन या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जो अपना थ्योरी दिए हैं, तो उस पर्टिकुलर समय में वो लोगों को डायरेक्टली उस थ्योरी को अप्लाई करके नहीं दिखा सके थे। क्यों? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी कि हम उन चीजों को डायरेक्टली कॉमन मैन के लिए हम प्रूफ करके कॉमन मैन को दिखा सकें। लेकिन लॉजिकली उन्होंने उस थ्योरी को एस्टेब्लिश किया, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो आपके आइंस्टाइन हो, चाहे वो न्यूटन हो। उन्होंने लॉजिकली थ्योरी को एस्टेब्लिश किया। लेकिन आज हम उस थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूफ करके, प्रैक्टिकली उसका यूटिलाइज करके
वो उस थ्योरी को यूटिलाइज करके हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स क्या है बना रहे हैं। ठीक है, जैसे रॉकेट को जब हम भेजते हैं तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। डिफरेंट मैकेनिज्म या डिफरेंट मशीन्स को जब हम बनाते हैं तो डिफरेंट थ्योरी को हम क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। तो चूंकि आज हम उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, उस थ्योरी को अप्लाई करके हम देख सकते हैं, लेकिन जब वो थ्योरी एस्टेब्लिश हुआ होगा तब शायद उतने हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होंगे ताकि हम उसकी एप्लीकेबिलिटी को उस पर्टिकुलर उस समय में सुनिश्चित कर सकें। लेकिन जनरलाइजेशन उसका हाई होगा और वहां पर एप्लीकेबिलिटी क्या हो जाती है, वहां पर लो हो जाती है। एप्लीकेबिलिटी यहां पर कहने का मतलब दूसरे अर्थों में आप ये भी ले सकते हैं कि यूटिलिटी, वहां पर उसका यूटिलिटी जो है, इमीडिएट यूटिलिटी जो है वो हमको दिखती नहीं है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च की जहां तक हम बात करते हैं, अब यहां पर अप्लाइड रिसर्च मतलब ऑलरेडी थ्योरी एस्टेब्लिश हो चुकी है, उसका हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो फंडामेंटल रिसर्च से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, उसका उपयोगिता जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है और ये थ्योरी वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो इसकी यूटिलिटी कंपैरेटिवली फंडामेंटल रिसर्च से ज्यादा होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। तो एक्शन रिसर्च की यूटिलिटी क्या है? तो देखिए, एक्शन रिसर्च की यूटिलिटी या एप्लीकेबिलिटी जो है वो सबसे हाई होती है। हाई करने का मतलब है इसकी इमीडिएट यूटिलिटी होती है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत ही पिन पॉइंटेड होता है, प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, प्रॉब्लम जो होता है वो किसी खास इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी खास क्लास के लिए, किसी खास यूनिट के लिए होता है। और चूंकि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन की इमीडिएट डिमांड करता है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको उसका रिजल्ट को देना होता है, और उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, तुरंत अप्लाई करके उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्शन रिसर्च की यूटिलिटी जो होती है, एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो सबसे हाई होती है, चूंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये सुनिश्चित करना कि ये प्रॉब्लम जो है अब ये सॉल्व हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि एक्शन रिसर्च की यूटिलिटी कंपेयर टू फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च ज्यादा होती है। ठीक है, और तो हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला कि तीनों टाइप के रिसर्च का पर्पस क्या है, दूसरा कि तीनों टाइप के रिसर्च का डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन क्या होता है, तीसरा कि तीनों टाइप के रिसर्च की एप्लीकेबिलिटी की डिग्री क्या होती है, और चौथा जो हम लोग टाइम की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली थ्योरी बिल्डिंग में या किसी प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, इसमें समय सबसे ज्यादा लगता है। उससे कम जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च में लगता है, और सबसे कम समय जो होता है वो एक्शन रिसर्च में लगता है। तो हम लोग इसमें ये जाने कि फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च तीनों में क्या अंतर है, और तीनों के क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, पर्पस के आधार पर हम ये रिसर्च के टाइप का एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन आपके सामने की। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज डाटा इन रिसर्च। सो जनरली वी यूज 2 टाइप ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा का कहने का मतलब हुआ कि जब डाटा को हम क्वांटिटी के रूप में कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव डाटा से जब हम कंक्लूजन इन्फर करते हैं, तो उस टाइप के रिसर्च को हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं।
ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या हुआ? क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ कि जब हम डाटा क्वालिटी के रूप में, क्वालिटी कहने का मतलब है कि यहां पर नंबर के रूप में नहीं, वर्ड्स के फॉर्म में जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो जनरली इस टाइप का रिसर्च जो है उसका पर्पस जो होता है कि व्हाई और हाउ, कोई भी अगर कोई भी फिनोमिनन होता है तो उसके पीछे क्या कारण है और वो कैसे होता है। तो उस फिनोमिनन को जब एक्सप्लेन करने के लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं, जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइप के रिसर्च को हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो मिक्स मेथड का है, मतलब क्वांटिटेटिव मेथड प्लस क्वालिटेटिव मेथड। मतलब अभी रिसर्च जो हो रहा है वो जनरली मिक्स्ड मेथड पर हो रहा है, मतलब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को भी, क्वांटिटेटिव डाटा का भी यूज करते हैं और क्वालिटेटिव डाटा का भी यूज करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो हुआ, ये क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन द डाटा यूज्ड इन, नेचर ऑफ द डाटा यूज्ड इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च, एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। The next classification is based upon the method. The next classification is based upon method. That what type of method we are using to solve a particular type of problem. तो मेथड के आधार पर जनरली दो टाइप का मेथड होता है। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या क्या आता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के अंदर क्या क्या आता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ दो टाइप के क्लासिफिकेशन, जिसका बेसिस पर्पस था और जिसका बेसिस डाटा था, उसके बारे में किए। पर्पस के आधार पर फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन, और डाटा के आधार पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड के आधार पर डिफरेंट टाइप्स का रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और या फिर जो भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में दें हमें। हम कोशिश करेंगे उन सारे टॉपिक्स को कवर करने का, या फिर आपकी जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाई करने का। थैंक यू ऑल।